गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना का महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। बुधवार के दिन अगर हम गणेश जी को केवल 3 शमी के पत्ते अगर अर्पण कर देते हैं तो उससे हमारे जीवन के विघ्नों का क्षय होता है। आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको ये क्रिया पूरी करनी है। किसी भी बुधवार के दिन आप ये क्रिया कर सकते हैं। सनातन धर्म में बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा उपासना का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन बुद्ध देव की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में बुद्ध देव को बुद्धि का कारक बताया गया है। बुद्ध के मजबूत रहने से व्यक्ति अपने जीवन में यशाशीघ्र यश, कीर्ति और प्रसिद्धि पाता है। वहीं कमजोर रहने से कई प्रकार की परेशानियां भी आती हैं। ज्योतिष की माने तो कुंडली में जीवन साथी भाव में बुध के उपस्थित होने से जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। साथ ही बेहद खूबसूरत जीवन साथी भी मिलता है। हालांकि बुध पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको गणेश जी का ये उपाय जरूर करना चाहिए। बुधवार के दिन केवल 3 पत्ते अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य आपके जीवन में आता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है और बुध ग्रह के अधिपति देवता हैं भगवान गणपति। और बुधवार को बुद्धि हो, कला हो, निपुणता हो, विचार हो, चरित्र हो, विद्या हो, इन सभी का कारक ग्रह भी माना गया है। इन सभी चीजों पर अधिपति श्री गणेश देव का है, इसलिए इनको प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन हम गणपति देव की विशेष रूप से आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो हमारी संस्कृति अगर देखा जाए तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमें गणेश जी की ही हम उपासना करते हैं। सारे शुभ कार्य के पहले गणेश जी की उपासना करते हैं और गणेश जी की उपासना से हमारे जीवन में, हमारे जो भी कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आता है। और साथ ही साथ देवता भी अपने कार्य को बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करने के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे धर्म में भगवान गणेश को ही विघ्नहर्ता माना गया है। सभी तरह की परेशानी को खत्म करने वाले बताए गए हैं और गणेश जी की भक्ति से शनि सहित सभी ग्रह दोष भी दूर होते हैं। हमारे धर्म में भगवान गणपति को ही विघ्नहर्ता माना गया है। सभी तरह की परेशानियों को खत्म करने वाला बताया गया है। मनुष्य अगर गणपति देव की उपासना करता है तो सुख सौभाग्य बढ़ता है और सभी तरह की जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि वास्तु में भी जो गणपति देव का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि घर के मुख्य दरवाजे पर ही माना जाता है कि आप अगर गणपति देव की फोटो, प्रतिमा अगर कुछ लगा लेते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती। चलिए आज का सबसे पहले जो उत्कृष्ट उपाय है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किन मंत्रों का आपको जाप करना है। जाप अगर मंत्रों का करते हैं तो ही ये आपकी क्रियाएं सफल होती हैं। सबसे पहले आपको स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है या फोटो हो, फोटो तो सबके घर में होती है क्योंकि दीपावली पर हम गणेश जी की पूजा करते हैं, इसीलिए हर घर में गणेश जी की प्रतिमा या फोटो तो होती ही होती है। अगर आपके घर में प्रतिमा या फोटो नहीं है तो आप एक सुपारी को भी गणेश जी मान करके उनकी स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप जब पूजा कर रहे हैं तो आपका घर का जो ईशान कोण है यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि उत्तर पूर्व कोने में ही आपको ये पूजा अर्चना करनी है। आपका जो मुख होगा वो पूर्व दिशा में होगा या तो उत्तर दिशा में। ध्यान रखें, सफ़ेद आसन या लाल आसन के ऊपर आपको बैठना है। गणेश जी को सिंदूर, जनेऊ, थोड़ा सा मोदक, धूप, दीप, कपूर, रोली आदि आप ले करके बैठ जाएं। सिंदूर की लाली गणपति देव को बहुत प्रसन्न करती है, बहुत खुश करती है। गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऑरेंज कलर वाला जो सिंदूर आता है वो आपको लगाना है। अगर ऑरेंज कलर वाला नहीं है तो आप लाल कलर का सिंदूर भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, गणेश जी को आपको तिलक करना है और ध्यान रखें उसके बाद आपको हाथ पोंछना है और आपके स्वयं के मस्तक पर भी आपको इसी तरह से तिलक करना है। आपके जीवन में आर्थिक क्षेत्र में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, विघ्नहर्ता गणपति देव आपकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से अगर आप तिलक करते हैं, सिंदूर का तिलक लगाते समय गणपति जी को आप जब सिंदूर का तिलक लगा रहे हैं तो सिर्फ आपको एक मंत्र बोलना है, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है या ओम गणेशाय नमः भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय मंत्र अगर देखा जाए तो आप इस मंत्र का जाप करें, सिंधुरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चेव सिंदूरम प्रतिग्रहताम। इस मंत्र का आपको एक बार जाप करना चाहिए और सिंदूर आपको चढ़ाना चाहिए। गणपति जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद आपको पवित्र साबुत चावल लेना है। ध्यान रखें, 3 दाने चावल के भी ले सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा दाने भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, चावल जो है वो साफ़ होने चाहिए, खंडित चावल नहीं होनी चाहिए। चावल जो है पूर्णता का प्रतीक माना जाता है
तो आपको पूरे आखे चावल लेना चाहिए, साबुत चावल लें और उन्हें साफ करके धो करके आपको गणेश जी के सामने रखना है। ध्यान रखें 3 बार में आपको गणेश जी को ये चावल चढ़ाना है। ईदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः। बहुत आसान मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें और चावल अर्पित करें। ईदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है और 3 बार चावल अर्पित एक प्लेट के अंदर आप कर दें। गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है, आपको क्या करना है कि आपको उन्हें 5 दुर्वा या 11 दुर्वा या 21 दुर्वा की गांठ बांध करके उनके मस्तक पर आपको रखना चाहिए। ध्यान रखें कभी भी दुर्वा चरणों में नहीं चढ़ाई जाती, तो ध्यान रखिएगा आपको मस्तक पर धुरवा अर्पित करना है। और धुरवा चढ़ाते समय भी आपको बहुत आसान मंत्र बोलना है, ईदम दुर्वा दलम ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार या 5 बार आप जाप करें और धुरवा आपको गणेश जी को अर्पित करना है। धुरवा आपके जीवन से बाधाओं को दूर करती है, तो ध्यान रखें धुरवा भी आप चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आज की जो विशेष क्रिया है, बुधवार के दिन आपको 3 पत्ते गणेश जी को चढ़ाने हैं। किसके? शमी के। आपके जीवन से आप देखेंगे कि विघ्न बाधा सब दूर हो जाएगी। शमी के पत्ते आपको गणपति जी को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए आपको चढ़ाने चाहिए। शमी के अगर पत्ते चढ़ाते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होती है, साथ ही साथ आपके घर में क्लेश का नाश होता है, मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होती है। शमी के पत्ते चढ़ाते समय एक छोटा सा मंत्र आपको जरूर बोलना है, संस्कृत में है, तो ध्यान रखिएगा। सरलता से आपको जाप करना है। त्वत् प्रियाणी सुपुष्पाणि कोमलानी शुभानि वे शमी दलानी हेरम्ब ग्रहाण गणनायक। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और तीनों शमी के जो पत्ते हैं वो भगवान श्री गणेश के मस्तक पर आपको अर्पित कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं हो तो आपको गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ और घी को मिक्स करके आपको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद पूजन के बाद ये जो गुड़ और घी है ये आप किसी भी गौ माता को आपको खिला देना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित परेशानियां नहीं रहेगी। इसके बाद आपको इस श्लोक का 3 बार आपको जाप करना है। त्रयी मयाय अखिल बुद्धि दात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यम निरिहाय नमोस्तु नित्यम। इस मंत्र का अर्थ है भगवान गणेश आप सभी बुद्धियों को देने वाले हैं, बुद्धि को जगाने वाले हैं और देवताओं के भी ईश्वर हैं। आप ही सत्य है, नित्य बोध स्वरूप हैं, आपको मैं सदा नमन करता हूँ। इस प्रकार से आपको ये 3 बार मंत्र का जाप करना है, श्लोक का जाप करना है और यही भाव आपको रखना है। इसके बाद हो सके तो आपको 108 बार ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही साथ गणेश जी के 10 मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम विघ्न नाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईश पुत्राय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम इभव कत्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरवे नमः। इस मंत्र का भी आप 1-1 बार जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ बुधवार के दिन आपको हरी चीज़ों का दान करना चाहिए, हरे मूंग का दान करना चाहिए। और कहीं भी अगर आपको हाथी दिख जाता है आज के दिन तो आपको हरा चारा हाथी को जरूर खिलाना चाहिए। गजानंद महाराज का रूप मान करके ये आपको हरा चारा खिलाना चाहिए। इस प्रकार से आप शमी के 3 पत्ते ही मात्र अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी सारी दुख दारिद्रता सब दूर हो जाती है। कोई भी उपाय, सारे उपाय भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी उपाय हमने बताए गए हैं, जितने भी मंत्र बताए गए हैं, आप इन सभी का जाप करें और इस प्रकार से गणेश जी को विधि विधान से आप क्रिया करें। घर में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत सरल विधि है। मात्र 10-15 मिनट के अंदर ये विधि आपकी पूर्ण हो जाएगी, तो आपको जरूर करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।